श्यामलोकया पूर्वाचारज सहचरी नित्य धाम बसहेरिए श्री जनक लरहीति के प्रिय मोहि भरोसो तेरिए श्री जनक लरहीति के प्रिय मोहि भरोसो तेरिए अंजुल मंगल मोदमया मूर्ति मारुत पोत सकल सिद्धि कर कमल कला सुमिरत रघुवर दूत सियावर रामचंद्र की। बोलिए सदगुरु भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वन सरकार की जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परतम परेश भगवान श्री साकेताधीश श्री सीताराम जी महाराज के श्रीमद कृपा से आज इस पवित्र ग्राम पिट्ठू के पवित्र प्रांगण में श्री मिथिला विवाह समागम के अवसर पर एक लंबे अंतराल के बाद आप सबके दर्शन हुए। अतीब सौभाग्यशाली वह व्यक्ति होता है जिसे सत्संग में समागम सम्मिलित होने का अवसर मिलता है। कहा जाता है मानव जीवन के क्षण और अन्न के कण इन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि मानव जीवन के क्षण और अन्न के कण बर्बाद किए जाएं तो मनुष्य जीवन की सार्थकता धूमिल सी हो जाती है। इसलिए मनुष्य का जो जीवन है ये बड़ा ही दुर्लभ है, देवताओं से दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है दुर्लभो मनुष्यो देहो देहिनो क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य शरीर और मनुष्य जीवन की दुर्लभता है जो देवताओं को भी भाग्य से ही मिल पाता है और मानव जीवन में यदि आ जाते हैं तो बड़ी सौभाग्य से यदि मानव जीवन को प्राप्त कर गए हैं तो प्रयत्न पूर्वक इस जीवन के क्षण को बड़ी सावधानी के साथ, जैसे कोई कंजूस अपने धन को बहुत सावधानी के साथ खर्च करता है, अति व्यय से बचता है, ठीक इसी प्रकार मानव जीवन के जो क्षण है, समय है, इनका सदुपयोग होना चाहिए। बड़े सौभाग्य की बात है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से श्री वैदेही मिथिला रामायण महागोष्ठी का कार्यक्रम आप सबके बीच संपन्न हो रहा है। देखिए मिथिला वासियों की मान्यता है श्री श्रीराम उपासना नाम रतन सखी भाव वैष्णव बेस सुश्रेष्ठ ये चहु प्रकार श्रुति गाओ। उपासना के अनेक भेद हैं, भगवत प्राप्ति के अनेक साधन हैं, सभी साधन अपने में महत्वपूर्ण है। भगवान को प्राप्त करने के लिए पंचभाव, इन पंच भावों से हम परमात्मा के पास सुगमता से जा पाते हैं। लेकिन यदि अपने जीवन में मधुरता लानी है, यदि अपने जीवन में मधुरता लानी है तो मधुरोपासना में प्रवेश करना ही होगा। चाहे वात्सल्य भाव से, चाहे सख्य भाव से, चाहे शांत भाव से, चाहे दास भाव से हम उपासना करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सारे उपासकों को
मधुर उपासना में प्रवेश करना ही पड़ता है। उपासना की चरम स्थिति में मधुर भाव में प्रवेश करना ही पड़ता है। बिना मधुर भाव में प्रवेश किए परमात्मा की प्राप्ति वास्तव में हो नहीं पाती है। इसलिए वात्सल्य भाव, पिता पुत्र का संबंध, पिता और पुत्री का संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध, ससुर और जमाई का संबंध, ये वात्सल्य भाव कहलाता है। भाई भाई का संबंध, दोस्त दोस्त का संबंध, मित्र मित्र का संबंध, ये सख्य भाव कहलाता है। सेवक और स्वामी का संबंध भी हमारे यहाँ है। लेकिन इन सारे भावों से उपासना करने के बाद जब उपासना की चरम सिद्धि होती है तो गुरु रूप में जो शिष्य राम की उपासना करते हैं उन्हें भी दाम्पत्य भाव में उतरना पड़ता है। उदाहरण परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी रामानंदाचार्य महाराज, श्री राम भद्राचार्य महाराज, चित्रकूट पीठाधीश्वर, जिनकी उपासना भाव जगत में है कि राम उनके शिष्य हैं और सीता उनकी पुत्र बधू। लेकिन जब उपासना की चरमों उपलब्धि होती है तो उसमें विशुद्ध माधुर्य भाव झलकता है। श्री अयोध्या जी के पंडित उमापति त्रिपाठी, पंडित उमापति त्रिपाठी जी और रघुनाथ दास जी, जिनके यहाँ रघुकुल के बालक विद्यार्जन के लिए जाते थे, सरयू किनारे आज भी बाबा रघुनाथ दास जी की कुटिया है और उनके भाव जगत में श्री राघवेंद्र उनके शिष्य हुआ करते हैं। रात के समय चोरों ने एक योजना बनाई और उस योजना के तहत चोरी करने के लिए आया। आजकल हम देखते हैं मंदिरों में भगवान की मूर्तियों में भगवान के मुकुट की, नथ की, चंद्रिका की, उनके जेवर की, उनके आभूषण की चोरी होती है। ये आज नहीं, पहले भी होती थी। ये चोर पहुंच गए बाबा रघुनाथ दास जी के यहाँ। भाव जगत में बाबा रघुनाथ दास जी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। चोरों ने सारे सामान बांध लिए और जब जाने लगे तो एकाएक हजारों हजार छात्रों के मुख से सदगुरुदेव भगवान की जय का जय घोष हुआ। और जैसे ही हजारों विद्यार्थियों के मुख से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय का जय घोष हुआ तो चोरों को भय व्याप्त कर गया, कहीं हम पकड़े न जाएं। और ये चोर ठिठक से गए, सामग्रियों को वहीं छोड़ दिया और छोड़कर बाबा रघुनाथ दास जी के पास आकर दंडवत प्रणाम करते हुए बोला कि बाबा, हम लोग तो आपको अकेले उगते हुए देखे थे, लेकिन जब हम लोग सारे सामानों को इकट्ठा करके बांध लिए, जब उठाने लगे तो देखते हैं कि हजारों हजार लड़कों को आपने छोड़ दिया मुझे पकड़ने के लिए, हम चोरों को पकड़ने के लिए। तो बाबा ने कहा, पहले तुम देख रहा था ना कि हम अकेले थे, उग रहे थे। ये साधुओं की उन्मुनी मुद्रा है, भाव मुद्रा है, जिन भाव मुद्रा का सांसारिक व्यक्ति परख नहीं पाता है। और उन चोरों ने देखा कि रघुनाथ जी अपने बाल सखाओं के साथ जय गुरुदेव भगवान का जयकार लगाते हुए दौड़ रहे थे। चोरों की बुद्धि बदल गई और चोर बाबा की शरणागति हो गए और शरणागति स्वीकार करके और आजीवन संत बन करके श्री सीताराम की उपासना करने लगी। उन रघुनाथ दास जी महाराज के जो श्रृंगार परक पद है
उन्हें पढ़ने से यह स्वतः पता चलता है कि श्री सीता जी की सखी के स्वरूप में किला के बड़े सरकार स्वामी गुलाम शरण जी महाराज। इसलिए चाहे जिस भाव से उपासना करें, लेकिन अंततः वह सखी भाव में प्रवेश कर ही जाएगा। उपासना की निष्पत्ति मधुर भाव में हो जाती है। इसलिए मधुर भाव को समझना पड़ेगा। ये मिथिला की धरती है। वेदों में, स्मृतियों में, श्रुतियों में ये कहा गया है कि वह परब्रह्म परमात्मा अकेला है, दूसरा उसका कोई समता करने वाला नहीं है। एको हम द्वितीयो नास्ति, अकेले में मन नहीं लगा तो एको हम द्वितीय मैच्छत्, ये वेद की ऋचाएं हैं। मैं अकेला दो बन जाऊं, और जब दो बनने की इच्छा हो गई, जब दो बन गए, तब दो बन गए तो कुछ लीलाएं होगी, क्रीड़ाएं होगी, तो उन्हें देखने के लिए दर्शक भी चाहिए, कुछ सहयोगी भी चाहिए। तो एक को हम बहुश्यामा, वह परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राम तापनियोपनिषद में, रामोपनिषद में राम ए परम ब्रह्म, राम ए परम तपः, राम ए परम तत्वं, श्री रामो ब्रह्म तारकम कह करके स्मरण किया गया है। वैसे श्री राघवेंद्र सरकार अपने भगवत तत्व की पूर्णता के लिए श्री मिथिला की ओर अग्रसर होते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि सीता जी और भगवान राम में कोई अंतर नहीं है। गिरा अर्थ जल बीज समा कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। ऐसा कह करके गोस्वामी जी स्मरण करते हैं। दोनों में तात्विक अभेद है, कोई अंतर नहीं है। फिर भी किला के सरकार स्वामी सीताराम शरण जी महाराज कहते थे, भंवर कमल बिन दूबर है। विज्ञ समाज के लिए, उपासकों के लिए ये अमृतवाणी है। भंवर कमल बिन दूबर है। जानकी घाट अयोध्या जी के अनंत श्री विभूषित स्वामी रामचरण दास करुणा सिंधु जी महाराज का भजन हम लोग गाते हैं। काओ कमल मकरंद मधु बिन भंवरहि कौन बुलावे। ये उपासना की चरम उपलब्धि जिन्हें होती है, वे इन तात्विक बातों को समझ पाते हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है इस मंच पर और यहाँ के श्रोताओं में, यहाँ के कार्यकर्ताओं में मैंने जो उत्साह देखा है, तो अपने उत्साह का, अपने आनंद का वर्णन मैं कैसे करूं। मेरी वाणी से आप लोग समझ पा रहे होंगे। पाठ का जो प्रसंग है, इन पाठ के प्रसंग में जगत जलधि मिथिला कमल शिव माधुरी मकरंद, यही नाते आवत सदा रघुकुल कैरव चंद। ये मिथिला की महत्ता है। जगत जलधि, यदि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को सागर मान लिया जाए, समुद्र मान लिया जाए, तो मिथिला क्या है? तो कहा मिथिला मधुर मकरंद सुवास से भरा हुआ। ये मिथिला उस सागर के मध्य खिले हुए कमल है। जगत जलधि मिथिला कमल। तो श्री सिया जी क्या है? श्री सीता जी कमल के मध्य में जो पराग होते हैं, पराग की सुगंध से आकृष्ट होकर भंवरा दौड़ जाता है, बिना बुलाए दौड़ जाता है। पराग की सुगंध से आकृष्ट होकर बिना निमंत्रण के भंवरा दौड़ जाता है। एक सप्ताह पहले एक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी सहरसा से फोन किए थे, कैलाश जी हमें एक बात नहीं समझ। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है श्री राम ब्रह्म तारकम, और उनका फोन आया
कि हम जितने ग्रंथ अब तक पढ़े हैं उसमें कहीं भी मिथिला के स्वयंवर सभा में आमंत्रित करने के लिए देव धनुष धरी मनुष्य शरीरा विपुल वीराय रणधीरा, लेकिन दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं गया? दशरथ जी का छूट जाना विदेहराज जनक के दरबार से, ये मुझे लगता है कि कहीं भूल तो नहीं हो गई है। इस विषय में आप बताएं। मोबाइल से बातें हो रही थी तो मैंने कहा कि देवासुर संग्राम में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज इंद्र की सहायता के लिए अपने प्रिय पत्नी केकई को रणांगना युद्ध विद्या में पारंगता थी। केकई नरेश की पुत्री छोटी कन्या, और इन्हें लेकर दशरथ जी महाराज चले गए युद्ध क्षेत्र में। उन वीरांगना के कारण देवासुर संग्राम में देवताओं का विजय हुआ, श्रेय दशरथ जी को मिला। लेकिन राजाओं की जो महासभा थी, उन राजाओं की महासभा में यह चर्चा का विषय हो गया। और उस चर्चा के विषय में यह हुआ कि दशरथ इतने बड़े पराक्रमी, जिन्हें इंद्र सम्मान देता हो, कई अक्षौहिणी सेना उनके पास हो, और उन्हें पत्नी को युद्ध क्षेत्र में ले जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? इस राजाओं की महासभा से उन्हें छांट दिया जाए, निकाल दिया जाए। और ये बातें संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में, आर्यावर्त में फैल गई थी। और इसी के कारण दशरथ जी महाराज को राजा जनक के द्वारा निमंत्रण नहीं मिला। निमंत्रण तो विश्वामित्र जी को मिला, और विश्वामित्र ने बड़ी बारीकी से दूरभिसंधि से दक्षिण भारत और उत्तर भारत को जोड़ने के लिए, क्योंकि दक्षिण भारत के आचार्य अगस्त्य ऋषि हुआ करते हैं और उत्तर भारत के आचार्य वशिष्ठ और विश्वामित्र, तो इन दोनों का ये विचार था कि अखंड भारत के निर्माण के लिए दक्षिण और उत्तर दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? तो अगस्त्य जी के मंत्रणा के आधार पर विश्वामित्र से संपर्क किया जाता है, और विश्वामित्र राजा दशरथ के पास जाते हैं राम लक्ष्मण को मांगने के लिए। हमारे परम प्रिय प्रातः स्मरणीय मोदलता जी भजन गाते हैं, देश देश के छठवा नवाब बन के आया रे। हम लोग आज भी गाते हैं। जब यहाँ से दूत जाता है तो दशरथ जी को भी आश्चर्य लगा, कहाँ का दूत है। आज का जो पाठ प्रसंग प्रारंभ हुआ है, ये मिथिला का हृदय है। गौतम पत्नी अहल्या का उद्धार होता है। विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर अयोध्या से बक्सर आते हैं, यज्ञ रक्षा करने के बाद, और मिथिला की ओर चलते हैं। एक निर्जन स्थान देखकर, और वहां एक दोहा आ रही है तुलसीदास जी महाराज की, गौतम नारी शाप बसा उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। कौन कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? रामचरितमानस के शंकाओं का यदि समाधान करना है तो रामचरितमानस के शंकाओं का समाधान अन्य पुस्तकों से, अन्य ग्रंथों से नहीं होता है, रामचरितमानस से ही होता है। 9 दोहे ऊपर पढ़ लीजिए, 9 दोहे नीचे पढ़ लीजिए, उसी के अंतर्गत उसका समाधान हो जाता है। गौतम नारी, गुरु ने कहा राम से, भगवान राम पूछा शिला मुनि प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेखी। तो मुनि विश्वामित्र ने कहा कि गौतम नारी, कहा कि मैं तो देख रहा हूँ पत्थर है, शिलाखंड है। गौतम नारी यदि गौतम ऋषि की पत्नी है तो पत्थर कैसे हो गई? प्रश्न और उत्तर ये दोनों इस दोहे में है। हम लोग रामचरितमानस को पढ़ते हैं
लेकिन एक शोधकर्ता के जैसे एक भक्त के हृदय में जो भगवान का स्थान है वैसे पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस साहित्य नहीं है। हमारे आपके कलिजुगी जीवों के लिए ये भगवान का पुस्तकावतार है। जैसे द्रौपदी के लिए वस्त्रावतार हो गया था द्वापर में, कलियुग में ये पुस्तकावतार है। गौतम नारी, तो भगवान राम ने कहा फिर हो क्या गया, इन्हें क्यों पत्थर बनना पड़ा? ये तो महामुनि गौतम की पत्नी है, तो इन्हें क्या हो गया? तो कहे शाप बस। कहा किसका शाप लगा? ये सृष्टि या तो किसी के श्राप पर है या किसी के वरदान पर है। किसी के श्राप पर है या किसी के वरदान पर है। तो भगवान राम ने कहा किसका शाप लगा है? तो गुरु विश्वामित्र ने कहा कोई दूसरा शाप देने का शक्ति कहाँ रख सकता था? तो कहा फिर किसने दिया? तो कहा कि इनके पति गौतम ने ही इन्हें शाप दिया, इस कारण ये शिला बन गई। गौतम नारी शाप दशा उपल देह। कहा कब से है? अनंत युगों से है। सतयुग में यह घटना घटी थी। त्रेता का पूर्वार्ध बीत गया, अब उत्तरार्ध में तो राम तुम्हारा अवतरण हुआ है, और तब तक ये प्रतीक्षारत थी धैर्य पूर्वक। इतने लंबे समय से प्रतीक्षारत थी, उपल देह धारी धीर। तो भगवान राम ने कहा करना क्या है? आपके जैसे सर्वसमर्थ सदगुरु के रहते हुए मुझ शिष्य की क्या विशात है? और जो शिष्य ये समझ ले कि हम गुरु से भी आगे हैं, तो उसकी शिष्यता वही भंग हो गई, उसकी शरणागति वही भंग हो गई। भगवान राम ने कहा आपके जैसे सर्वसमर्थ सदगुरु के रहते हुए आपका आदेश क्या है? आपका कहना क्या है? तो गुरु विश्वामित्र ने कहा चरण कमल रज चाहती। तो कहे सदगुरु आपके चरण कमल हमारे सामने है, आप चरण रख तो दीजिए, विलंब क्यों कर रहे हैं? विश्वामित्र होने के कारण विश्वामित्र कहा गया है। पूर्व नाम विश्वरथ था, पूर्व नाम विश्वरथ था, कृतरथ का पुत्र था। विश्व ब्रह्मांड में उनके कोई दुश्मन नहीं थे, कोई अमित्र नहीं थे, इसलिए विश्वामित्र कहे रख तो दीजिए अपना चरण कमल, इतने दिनों से प्रतीक्षारत है। तो सदगुरुदेव ने कहा कि सद शिष्य की तलाश सदगुरु किया करते हैं पहले से, गुरु यूं ही नहीं मिल जाते। शिष्य का क्या सामर्थ्य है जो गुरु वरण कर सके, गुरु तक जा सके? वो तो सिद्ध गुरु ही शिष्य को चुन लेता है। राम तुम्हें मैंने चुना है, तुम्हारे जैसे सर्वसमर्थ जिसे शिष्य बनाने के लिए मैंने बड़ी लंबी तपस्या की है। वशिष्ठ और विश्वामित्र का युद्ध हो रहा है, और युद्ध था। वशिष्ठ ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कह देता है? अमावस की रात्रि है, और उस अमावस की रात्रि में निर्जन वन के एकांत कुटीर में वशिष्ठ अपने पत्नी अरुंधति से बात कर रहे हैं। अरुंधति कहती है आज जो भोजन बनाया जाएगा उसके लिए नमक नहीं है। तो वशिष्ठ कहते हैं, अरे भैया, वशिष्ठ कहते हैं कि बगल में विश्वामित्र का आश्रम है, नमक मांग लीजिए, रामरस मांग लीजिए। अरुंधति कहती है छी छी, क्या बात कहते हैं? हमारे एक दो नहीं 100 पुत्रों का हत्यारा है, और आप उनसे नमक मांग कर भोजन बनाने के लिए मैं उन्होंने मना लूंगी, हो सकता है। वशिष्ठ जी महाराज ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि अरुंधति तुम नहीं समझ रही हो, विश्वामित्र इतना तपस्या कर चुका है, इतना बड़ा तपस्वी है। अरुंधति कहते रुक जाइए। कहा नहीं, मैं सच्ची बात बता रहा हूं। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि आज अमावस की रात्रि है, लेकिन ये पूर्णिमा की जो ज्योत्सना है, ये जोरिया है, ये जो देख रही है, ये विश्वामित्र के तपस्या का तेज है।
इस तपस्या के तेज में कोई प्रतिद्वंदी भी हो तो उसका गुणगान करना चाहिए। तो अरुंधति कहती है कि क्यों, जब इतना बड़ा तपस्वी है, इतना बड़ा ब्रह्म तेज प्राप्त कर लिया है, तो आप बस ब्रह्मर्षि बोल क्यों नहीं देते, क्यों नहीं बोल देते हैं? तो वशिष्ठ कहते हैं यही तो अंतर है, अंतर यही है, जैसे ही विश्वामित्र के मन से अभिमान गया कि भगवान मिल गए। तो अरुंधति पति पत्नी के बीच एकांत में वार्तालाप है, पति पत्नी के बीच में एकांत में वार्तालाप है। ये सदगृहस्थ को सौभाग्य से मिलता है, विरक्तों का बहुत नसीब नहीं होता है। ये सदगृहस्थ की महिमा है, ये मिथिला है, सदगृहस्थ की महिमा है। अरुंधति कहती है कि फिर आप ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कह देते हैं? तो वशिष्ठ कहते हैं कि उसका एक ही कारण है। विश्वामित्र तपस्या करता है वशिष्ठ को हराने के लिए, और वशिष्ठ तपस्या करता है राम को पाने के लिए। विश्वामित्र तपस्या करता है वशिष्ठ को हराने के लिए, और वशिष्ठ तपस्या करता है राम को पाने के लिए। यही अंतर है। जिस क्षण विश्वामित्र ये समझ जाएगा, उसी समय वो ब्रह्मर्षि हो ही गया है। कुटिया के पीछे कटार लिए हुए विश्वामित्र सुन रहे थे, उन्हें प्रायश्चित लगा, ग्लानि हुई, आप ग्लानि को रोक नहीं पाए, आए कटार को फेंक कर आए और वशिष्ठ के पैरों पर जैसे ही गिरने लगे, वशिष्ठ हृदय से हृदय लगा करके और करते हैं उठो ब्रह्मर्षि उठ जाओ। देवताओं ने पुष्प वर्षा से उसका अभिवादन किया। ऐसे विश्वामित्र। और राम की चर्चा हो रही है तो भगवान राम ने कहा सर्व समर्थ सदगुरुदेव आप चरण रख दीजिए। तो कह रहे लंबे समय से ये धैर्य पूर्वक तपस्या कर रही है, वह निर्गुण निराकार परमात्मा जब सगुण साकार में अवतरित होगा तो ऐसे भक्तों का उद्धार होगा। और गुरु के आदेश का पालन करते हुए चरण कमल रख चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर, रघुकुल में तो अनेकों वीर हो गए हैं, लेकिन उन सभी वीरों में तुम महावीर हो, परम वीर हो, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ। अल्लाह का उद्धार होता है और बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थना होती है। पर सब तक पावन शोक न सावन प्रकट भई तब तुम सही देखत रघुनायक जन सुखदायक। और इतना ही नहीं, कौशल्या स्वीकार करती, आज पत्नी स्वीकार नहीं करती, लेकिन मिथिला की जो मर्यादा है उस समय, आज भी बहुतेरे शैक्षणिक परिवार है, उन परिवारों में इन बातों को देखा जाता है। अल्लाह कहती क्या है, मुनि शाप जो दीन्हा अति बल किन्हा परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरी लोचन हरिभव मोचन यही लाभ शंकर जाना। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। यहाँ से यहाँ तक पाठ हो गई थी और उसके बाद का पाठ हुआ है गुरु विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण आवाराई में ठहराए जाते हैं। विशुद्ध निर्गुण निराकार उपासना जनक जी महाराज का था। विशुद्ध निर्गुण निराकार उपासक। यदि कम्युनिज्म के प्रवर्तक की बात की जाए तो जनक जैसा कोई अप्रतिम व्यक्ति होगा, जिनके यहाँ सगुण साकारता की कोई बात नहीं थी। सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमी चंद चकोरा। ब्रह्म जो वीरज कहा, जनक जी जैसे ही भगवान राम और लक्ष्मण को देखे तो उनकी सारी वेदांत, सारे मीमांसा, सारे सांख्य, सारे निर्गुण पंथ की जो बातें थी वो फुल हो गई। अंतर क्या है सगुण और निर्गुण में? आज भी यह विवाद का विषय है। तो तेरे जगह श्री रामानंदीय वैष्णव और कबीर मत के वैष्णव
लड़ पड़ते हैं। अंतर क्या है? कहा सूर्योदय के पहले जो उषा दिखते हैं, सूर्योदय के पहले जो प्रभा आती है, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, सूर्य वृत्त का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का जो किरण है, सूर्य का जो प्रभा है, वह निकल जाता है। मात्र प्रभा को देखने से सूर्य दर्शन नहीं माना जाता है। प्रभा मात्र को देख लेने से सूर्य का दर्शन नहीं होता। प्रभा जाई कहां भानु बिहाई, रामचरितमानस में उपमा उपमेय दिया गया है। कहा कि सूर्योदय का दर्शन होना चाहिए। मात्र ब्रह्म प्रकाश देखकर, डिवाइन लाइट देखकर, गॉड लाइट देखकर यदि कोई संतुष्ट होता है तो वो परमात्मा के द्वारा ठग लिया जाता है। जैसे कोई स्तनजन्य शिशु है, उसे भूख लगी है, उसके पास साहित्य नहीं है, वाणी नहीं है, माँ से कह नहीं सकता माँ मुझे भूख लगी है, मुझे गोद में रखकर स्तनपान कराओ। बच्चा मात्र रोकर अपना संकेत करता है। माँ कार्य में व्यस्त रहती है। माँ बच्चों के पास खिलौना फेंक देती है। खिलौना लेकर बच्चा यदि संतुष्ट हो जाता है, खेलने लगता है, तो माँ अपने अत्यावश्यक कार्यों में पुनः लग जाती है। लेकिन यदि बच्चा उन खिलौनों से नहीं खेलता है, अंततः विवश होकर माँ को बच्चे के पास आना पड़ता है और बच्चे को अपने गोद में उठाकर स्तनपान कराना पड़ता है। यही निर्गुण और निराकार का अंतर है। सदगुरु कबीर, यद्यपि पाठ का प्रसंग नहीं है, लेकिन प्रसंगाकुल में सगुण और निर्गुण दोनों से ऊपर उठ की बात कर रहे हैं। यदि कबीर मंसूर का अध्ययन हम सब ने किया होगा या जिन जिन ने किया होगा, सत्य के अवधशील के जनकपुर धीरज धनुष प्रभु जाय जीता, धनुष लीला भी है, धीरज धनुष प्रभु जाय जीता, शक्ति की जान की छाई जनकपुर आप रघुनाथ जी ब्याह कीता, विवेक वशिष्ठ चले हैं बारात साजी साजी वनवास रनवास जीता। और कहे कबीर मैंने देखा निज ब्रह्मांडन में एक ही सिंहासन पर राम सीता। उसके नीचे एक रेखता है। रामचरितमानस की भाषा में हम लोग दोहा कहते हैं, और बीजक की भाषा में रेखता कहा जाता है। जगत बड़ी सुंदर है, पढ़े लोग तब जाने। कुछ कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन तात्विक बातों को शायद समझ नहीं पाते हैं। जग जननी सीता भई जगत पिता रघुनाथ, कहे कबीर मैं देख चुका सदा सवन के साथ। इतना ही नहीं, कबीर महावाणी में आइए तो कबीर महावाणी में है कि मूरत में सूरत छिपी, सूरत में झाई, और झाई में परछाई देखा कहे कबीरा साई। अंतर इसी सगुण और निर्गुण के अंतर में कागभूषुंडी को शाप लगा था सिद्ध ऋषि लोमस के द्वारा। भरी नयनन बिलोक अवधेशा, तब सुनी हो निर्गुण उपदेशा। और ये वर्षी लोमस ने कहा कि यदि सगुण साकार ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हो तो निर्गुण को समझ लेना पड़ेगा, और निर्गुण को समझना चाहते हो तो पहले सगुण को अवलोकन कर लेना पड़ेगा। तुम्हें सगुण ब्रह्म के दर्शन करने हैं ना, तो कागभूषुंड ने कहा कि हाँ जी भर के पहले भर आंख हम देख लेंगे सगुण रूप में सीताराम जी को, फिर निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात सुनेंगे। यही भी बात था। आज वो परमात्मा, वो स्वामी तुलसीदास जी बहुत बारीकी से रामचरितमानस में लिखते हैं। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। रूप पुल्लिंग है और छवि स्त्रीलिंग है, ये समझना पड़ेगा। रूप राम के लिए और छवि सीता के लिए। राम रूप और ये छवि देखे, नर नारी बड़ी हरि नहीं देखे, ये समझने की बात है।
कारंग भूमि जब सियपक उधारी, देख रूप मोहे नर नारी, सब ही मन किए प्रणामा, और देख राम भय पूर्ण कामा। मानो अब तक पूर्णता नहीं मिली थी, जब श्री किशोरी जी का दर्शन हुआ तब ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में जुड़ गए। एक सदगृहस्थ, पति भी आधा और पत्नी भी आधी, लेकिन दोनों मिलकर के पूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। दोनों मिलकर पूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। तो ये जो एकाकी में रमने वाले ब्रह्म हैं, जिन्हें अकेले मन नहीं लगता है, दो रूपों में आए, लेकिन लीला के लिए एक अयोध्या में अवतार लेते हैं और एक जनकपुर में अवतार लेते हैं। मनु के प्रसंग में स्पष्ट रूप से आ गया है। और मनु जी ने देखा तो अगुण अखंड अनंत अनादि वाले ब्रह्म को दर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन नील सरोवर नील मणि नील नील हर श्याम लाज शोभा निरखी कोटि कोटि सत्काम। तो मनु जी की दृष्टि में आया कि ये कौन है? अरे मैंने तुम्हें बुलाया था। तो भगवान राम ने परिचय कराया सीता जी का। आदि शक्ति जी जग उपजाया, सोई अब तरी मोरी माया। ये आदि शक्ति है और इनकी कृपा से मैं अवतार लेता हूँ। अयोध्या कांड में पंक्ति है, अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। भक्ति की कृपा से ही वो निर्गुण निराकार परमात्मा भगवान होकर हमारे आपके बीच सुलभ हो जाता है। सगुण साकार वादियों की मान्यता है कि हमारे भगवान हमारे साथ रहे, हमारे साथ खेले खाए, हमारी समस्याओं को सुने और हमारे साथ आनंदित हो। तो ये मिथिला में जब आते हैं भगवान राम, हमारे श्रीमन नारायण जी महाराज, दुनिया वाले उन्हें मामा कहते हैं, लेकिन हम लोगों के प्रिय भैया जी श्री सीता जी के भाई के रूप में जब श्री अवध जाते थे तो लक्ष्मण किलाधीश स्वामी सीताराम शरण जी महाराज को भय लग जाता था कि कहीं सीता जी को विदा करा करके अयोध्या से जनकपुर नहीं तो ले जाएगा। ये भय किलाधीश जी महाराज के पास था। और उन भैया जी ने कहा, धनुष तोड़ने का प्रसंग है, तो सीता जी की तरफ देखने की क्या बात है? सीता जी की तरफ देखने की क्या बात है? यदि आप ही पराक्रमी हो, आप ही शक्तिमान हो, बिना शक्ति के कोई शक्तिमान हो सकता है क्या? बिना शक्ति के कोई शक्तिमान नहीं हो, बिना भक्ति के कोई भगवान नहीं। हमारे रसिकाचार्यों ने सीता के बिना राम को प्रणाम तक नहीं किया। वृंदावन में चतुर चूड़ामणि नागाजी महाराज के सामने कन्हैया प्रकट हो गए। कन्हैया जी ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, कौन हो तुम? कहा कि तुम्हें कितने बाप हैं? मैं तुम्हें नहीं जानता। हाँ, तुम्हारा परिचय यदि हमारी राधिका रानी आकर करा दे तो मैं तुम्हें चरण स्पर्श कर लूं। बिना सीता के राम और बिना राधा के श्याम अधूरे अधूरे होते हैं। राम बिना श्याम आधा और सीता बिना राम आधा। कहा कि ये महिमा है मिथिला की, जहां ब्रह्म भी पिपासु बनकर प्यासा बन करके और मिथिला की ओर दौड़ पड़ता है। हम मिथिला वासी अपने को कहते हैं। जब तक हमारे मन का मंथन नहीं हुआ है, जब तक सीता से हमने संबंध नहीं जोड़ा है, जब तक मैथिली से हमने संबंध नहीं जोड़ा, तो मिथिला वासी कैसा? विद्यापति सेवा संस्थान के पदाधिकारियों से बातें हुई तो मैंने कहा कि आपने सीता जी की मूर्ति को धनुष लगाकर खड़ा कर दिया है, वैष्णवता कहाँ है? गुरु दीक्षा कहाँ है? सीता जी को आपने बहन माना है क्या? मोदलता जी महाराज कहते हैं मिथिलावासी कैसा होना चाहिए? धरती माता के बेटी सियाजू विख्यात है, अताते रघुनाथ से मेहमान जी के नाथ है। ऐसा संबंध कहाँ है? सीता को धनुष लेकर खड़ा कर देते हैं तो राम कहाँ है? बिना राम के सीता और बिना सीता के राम अधूरे अधूरे हो जाते हैं। वो परमात्मा
जब श्री सीता जी को देखते हैं, सीता जी को पाने के लिए ही ये थक हार गए थे कि अब सीता इस अवतार में मुझे नहीं मिल पाएगी। गुरु का सहारा दिया, सर्व समर्थ गुरु की कृपा नहीं होती तो भगवान राम को सीता शायद नहीं मिल पाती, या मिलती तो फिर ये आनंद नहीं आता। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धन्य हुई बिलोक की क्यों सिया कैसे, चितब गरुड़ लघु ब्यालही जैसे। बिज्ञ जनों के लिए ये पंक्तियां हैं। धनुष को देखते हैं, धनुष की गरुता, गुरुता, निर्जनता, इसको देखकर मन में थक हार जाते हैं। तो हार कर श्री किशोरी जी के तरफ देखते हैं। श्री किशोरी जी के तरफ देखने का अभिप्राय क्या है? श्री किशोरी जी के तरफ देखने का अभिप्राय मात्र यह था कि हे सीते, अयोध्या से गुरु जी को साथ लेकर मैं यहां आया, कम से कम गुरु जी की लाज तो रख लो। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, धनुष बड़ा भारी है और इसकी गुरुता को मैंने देख लिया है, समझ लिया है। थोड़ी शक्ति अपनी दो और अपने मां पृथ्वी से कह दो अपने गुरुत्वाकर्षण को हटा ले। 10 दिक्पालों को लक्ष्मण ने सचेत कर दिया। लक्ष्मण के लिए चरण चापी ब्रह्मांड क्या है? लक्ष्मण जो शिशावतार है, पौराणिक कथा है कि समग्र पृथ्वी जो है ये शेषनाग के मस्तक पर है और वो शेषनाग ये लक्ष्मण बनकर आ गया है। तो जितने कनेक्शंस थे उन सबको हटाने की बात 10 दिक्पाल को सचेत कर दिए हैं। राम से ही शंकर धनु तोड़ा, संभव है भूकंप आ जाए, अंतरिक्ष, तारे, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र सबको सचेत करते हैं। लेकिन वहां को स्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं, जिस भारी भरकम धनुष को उठाना तो दूर रहा, चढ़ाना, प्रत्यंचा चढ़ाना और तोड़ना तो अत्यंत दुष्कर था। क्योंकि भगवान महादेव के द्वारा देवरात को दिया जाता, परशुराम को दिया गया और परशुराम ने देवरात को दिया। और देवरात के बाद ये देवरात से लेकर राजा जनक तक किसी ने धनुष को उठाया नहीं था, इतना भारी धनुष था। सीता जी धनुष पूजन के लिए नित्य आती थी, तो देखी कि घास फूस लगा है तो बाएं हाथ से उठा ली और दाहिने हाथ से उस खरपतवार को साफ करके और बिल्कुल लिपोत करके और फिर धनुष को यथास्थान रख दी। सखियों ने जाकर के कहा, श्री जानकी चरितामृतम पढ़े तो जाने। दुर्भाग्य है अभिभावक ही धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं तो बच्चों से क्या उम्मीद किया जाए। यह एक चोट है। हमें राम जैसे पुत्र चाहिए तो दशरथ बनना पड़ेगा, और सीता जैसी कन्या चाहिए तो सुनैना बनना पड़ेगा। हमारे अभिभावक ही धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं। महाभारत और रामायण मात्र ये 2 इतिहास है, बाकी कोई नहीं, यही इतिहास है। और उन इतिहास में सीता और राम की चर्चा है, और उस राम में सीता और सीता में राम है। राम मंत्र में सीता, सीता मंत्र में राम, और सीता मंत्र में राम और राम मंत्र में सीता, ये अन्य संबंध है। ये कहा गया कि जैसे ही श्री राघवेंद्र के द्वारा श्री किशोरी जी की तरफ देखा जाता है तो श्री किशोरी जी अपनी मां पृथ्वी को आवाहन करती है और कहती है कि मां, अब मेरा मन चाहा वर मिल गया है। गुरु नानक ने मुझे कहा था कि उस वाटिका में जो राजकुमार तुम्हें प्रथम दर्शन देगा वही तुम्हारा पति होगा। मैंने उसको सब कुछ बना लिया है। उपासना की जो और साधना की जो व्याख्या है, वासना, साधना और उपासना, ये 3 शब्द हैं, सबके जीवन में आता है।
साधना में भी ना, वासना में भी ना, उपासना में भी ना, लेकिन इसे बारीकी से समझना पड़ेगा। साधन में उतरना ही पड़ेगा, साधन में उतरना ही पड़ेगा। अपने को परिशुद्ध करने के लिए, तपाने के लिए तपना ही पड़ेगा। हम जो तपते हैं, जैसे हमारी माताएं भोजन बनाती है, तावा बोलते हैं ना, ये तावा को चूल्हे पर रखती है और जब तक तावा गर्म नहीं होता तब तक रोटी उस पर दिया नहीं जाता, तपना पड़ता है, और जब तप जाता है तब रोटी पकती है। ये तप जो है यही साधना है, और इसके पहले वासना रहती है। और तीनों की चर्चा रामचरितमानस में है। चुगली मंथन करना है, कहा कि वासना को परिशुद्ध कर दिया जाए, अपने से नहीं होगा। समुद्र के गर्भ से तेल, डीजल, पेट्रोल सब आता है, लेकिन उपयोग लायक नहीं रहता है। उसे परिशुद्ध किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। तो ये रिफाइन करने वाला कौन है? ये रिफाइन करने वाला सदगुरु है, सिद्ध गुरु है, योग गुरु है। ये गुरु हमें तपाते हैं। वासना जहां सब दिन नहीं बस पाओगे, कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर आ गए हो। कभी कभी उस देवलोक के व्यक्ति तो भी इस पृथ्वी पर उतर जाते हैं, सदा के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए, और समय लेकर फिर चले जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस महाराज ने एक कथा कही थी। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा कि दो मलाहिन मछली बेचने के लिए देहात में गई। मछली बेचती बेचती घर लौटने में शाम हो गई, अपने घर को नहीं लौट पाती। बगल में एक माली का घर था। माली ने हम बड़ी सेवा की है, बड़ी सुंदर सेवा की है। रास्ते में माली का घर था, तो माली के घर जाकर वो दोनों मलाहिन कहती है कि बहने, हम दोनों अपने घर नहीं जा पाएंगी, रात अधिक हो गई है, मुझे रात भर अपने घर में रहने का आदेश दो। कहा बहन रह जाओ। दोनों को भोजन कराया गया, और भोजन कराने के बाद अच्छा सुंदर बिछावन लगा दिया गया। माली परिवार तो सो गया, लेकिन ये दोनों मलाहिन नहीं सो पाई। उधर से गुलाब की सुगंधी, उधर से बेला की सुगंधी, उधर से चंपा की सुगंध, उधर से गेंदा की सुगंधी आ रही थी, तो इसे नींद ही नहीं आई। तो प्रौढ़ा जो थी मलाहिन, वो कही बहन ऐसे नींद नहीं आएगी। तो कैसे आएगी? तो कहा कि रुको, जिस छिट्टे में मछली बेच रही थी, उस छिट्टे को तालाब में जाकर भिगोई, और वहां से भिगो करके लाती है, और अपने बिछावन पर उस छिट्टे के जल को छिड़क देती है। और जब मछली की दुर्गंध आने लगी तो आराम से ये दोनों मलाहिन सो गई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहे कि यही वासना है। हम पुष्प तोड़ते हैं तो पुष्प की सुगंध आ जाती है। हम चंदन घिसते हैं, चंदन लगाते हैं तो चंदन की सुगंध आ जाती है। लेकिन कुछ लोगों को दुर्गंध ही पसंद होता है। मछली को शुद्ध जल में रख दीजिए तो वहां वो कष्ट, लेकिन यदि उसे नाली के सड़े गले पानी में रख दीजिए तो आनंदित हो जाएगी। यही वासना है। प्याज को हम सबने देखा है, प्याज को हम सबने देखा है। प्याज में छिलके ही छिलके होते हैं, नहीं? छिलके के अंदर छिलका, छिलके के अंदर छिलका, कहीं गुठली नहीं होती। लेकिन एक हमें संदेश दे जाता है, हमारे शरीर के अंदर भी ये अस्थि तन्मय देह, स्थूल देह जिसे हम कहते हैं, स्थूल देह जिसे कहते हैं ना,
ये स्थूल तन कहलाता है। उसके भीतर सूक्ष्म देह है। बोलिए श्याम रामचंद्र की। तो ये प्याज के छिलकों का उदाहरण बहुत सुंदर है। हमें आपको कितने शरीर परमात्मा के द्वारा दिए गए हैं। ऊपर से हार चाम के देह को देखकर व्यक्ति हमें पहचानता तो सही है, ये अमुक व्यक्ति हैं, लेकिन वो मात्र चमड़े का देह स्थूल तन कहलाता है। इसके भीतर सूक्ष्म देह है, उसके भीतर कारण देह है, उसके भीतर किरण देह या प्रेम देह या भाव देह। शास्त्रों में कई नामकरण किए गए हैं और उसके अंतर में महाकारण देह है जो स्वयं परमात्मा है। तो गुरु की कृपा से रजनीर ज्योतिपन्न तन में गुरु दीक्षा लेने के बाद साधक शरीर की प्राप्ति होती है, परिवर्तित हो जाता है। बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेता है तो एलकेजी में आता है, यूकेजी में आता है, निरंतर प्रोन्नति होती रहती है। तो हार चाम के स्थूल तन से सूक्ष्म शरीर में और सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में, यद्यपि ये तीनों माया का कारण होने के कारण तीनों नरकगामी है। तीनों का आधार मूल आधार चक्र मात्र है। इससे ऊपर जब उठेंगे तो भाव देह में, प्रकाश देह में, किरण देह में, प्रेम देह में प्रवेश करते हैं। ये कोई सिद्ध गुरु कर पाता है। तुलसीदास जी ने कहा, काक होई पिक बकहु मराला। क्या है यह? तो कहा कि सीता और राम दोनों एक तत्व हैं, लेकिन सीता की शक्ति को प्राप्त करने के लिए सीता से मिलकर अपने पूर्णता को प्राप्त करते हैं। और जब भगवान राम को गुरु के द्वारा आदेश मिल जाता है, उधम राम भन जाऊं भव चापा, ये धनुष क्या है? भव चापा, शिव का ये चाप क्या है? हमारे जन्म मरण, हमारे जो जन्म मरण है वो संस्कृति बीज जो है, ये सबसे बड़ा दुख है। एक अज्ञान के रूप में, एक गुरुता के रूप में, कहा एक गरुता के रूप में, ये भारी के रूप में, ये भगवान धनुष चिंता के रूप में राजा जनक की चिंताएं हैं। और गुरु का आदेश हो जाता है तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा। भगवान जब चलते हैं तो कोई प्रसन्नता नहीं है और न कोई विषाद है। तुलसीदास लिखते हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहजता से चलते वो तो प्राप्त हुई ही है। प्रत्येक कल्प में ऐसा हुआ है, प्रत्येक अवतार में ऐसा हुआ है। इसलिए सहजता से अपने जीवन में सहजता लाइए, अपने जीवन में राम को उतारिए। हमारे आपके जीवन में यदि राम जन्म नहीं लिए, सीता और राम का मिलन नहीं हुआ, ज्ञान और भक्ति, ज्ञानियों को गुमान हो जाता है, अभिमान हो जाता है। इसलिए भक्ति अर्थात सेवा, ज्ञानी को सेवा करनी चाहिए। यदि सेवा करना शुरू कर देगा ना तो उसका गुमान अभिमान जाता रहेगा, गल जाएगा। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु तम बिनु कहे प्रकाश निर्गुण कहे जो सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास कह करके इसका उत्तर दिए हैं दोहावली रामायण में। भगवान राम ने सीता को और सीता ने राम को पाया। धनुर्भंग जब होता है तो नहीं चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न रखा देख सठाने, कैसे उठाया, कैसे प्रत्यंचा चढ़ाया, कैसे तोड़ा, किसी ने नहीं देखा, काहू न रखा देख सठाने। और तुलसीदास जी की कलम ठीक इसके नीचे कहती है, तेईसन राम मध्य धनु तोड़ा। ये मध्य, कोई कहता है 20 से धनुष को तोड़ दिया। और हम लोग कहते हैं कि सत्य युग में परशुराम, द्वापर में बलराम और त्रेता जो मध्य का था उसमें राम। ये त्रेता युगीन जो राम है, दशरथ नंदन जो राम है, वो धनुष तोड़ता है। 23 राम मध्य धनुष तोड़ा, धनुष टूटता है।
सीता जी जयमाला लिए आ रही है और प्रेम दिवस पहनाई नहीं जा रही। सीता जी चाहती है, सीता जी थोड़ी छोटी है, अवस्था भेद है, अवस्था भेद है। सीता जी थोड़ी छोटी है। भगवान राम के सिर से ऊंचा जब सीता जी का कर कमल जाएगा तब न जयमाला पहराएगी। नजदीक जाती है, जाई समीप राम छवि देखी। मानस के देवताओं के लिए ये पंक्ति है, जाई समीप राम छवि देखी, तो रही जन कुंवरी चित्र रेखी। ये श्री रामचंद्र जी बहुत पुराने साथी हैं, कई बार इनके साथ मंच कर चुके हैं, कई बार इनके साथ मंच कर चुके हैं। किलाधीश जी महाराज स्वामी सीताराम शरण जी महाराज कहते थे कि जब सीता जी नजदीक गई जयमाला लेकर और दोनों हाथों को उठाकर जयमाला पहराने लगी तो तत्काल पीछे हट गई। क्यों, क्या बात हो गया, क्यों, क्या बात हो गया? जाई समीप राम छवि देखी और रही जन कुंवरी चित्र रेखी। भगवान राम के हृदय में कोई कन्या पहले से विराजित है। सीता जी प्रेमाधिक्य का कारण समझ नहीं पाई और सौतपन के भय से उन्हें माला नहीं पहरा पा रही है। लेकिन जब सुभगा सखी के द्वारा जब कहा जाता है अरे वो कोई दूसरी कन्या नहीं, कोई अन्य कन्या नहीं है, तो उस वाटिका में तुम्हें ही उसने हृदय में बसाया था। परम प्रेम में मृदु बस किन्नी चाल चित्त वीती लिखी दिल्ली लोचन मगराम ही उड़ानी बिन्ने पलक कपार से यानी सीता जी की साधना है। आंखों के रास्ते अपने इष्ट को, अपने आराध्य को हृदय कुंज में बिठा लो। कहा ये कोई दूसरी कन्या नहीं है, ये तुम्हारी ही छवि है। जाई समीप राम छवि देखी, राम के लिए रूप आना था। तुलसीदास जी ने छवि शब्द दिया है, शब्द शिल्पी तुलसीदास कि कलम गलत नहीं लिख पाएगी। ये छवि सीता की है, राम रूप और ये छवि देखी का छवि सीता की है, सीता तुम्हारी ही छवि है, बस सीता तुम्हारी छवि है। और उसके बाद जयमाला डाला जाता है। तुलसीदास जी सखी भावना के कारण नरते दास सखाद विचारे का तन ते दास सखाद विचारे अंतर वाली भावना दे धारे। तुलसीदास जी माता पिता के रूप में कई बार संबोधित कर चुके हैं, लेकिन वृंदार कागन सुमन बर सहिराउ जनवा सही चले। ये तुलसी सखी है, वृंदा सखी है। कोहबर में विवाह में जब विवाह होता है तो सिंदूरदान के समय, सिंदूरदान के समय आप देखिए कि सिंदूरदान जब भगवान राम सिया जी के माथे पर सिंदूर लगा रहे हैं, बगल में श्यामा जी हैं, एक तरफ सरस्वती हैं, एक तरफ पार्वती हैं। कोहबर में लहगौरी गौरी सिखाव राम सिया संसारत कहे। पार्वती मैया भगवान राम को कोहबर में लहकौरी की विधि बता रही है और सरस्वती जी सीता जी को बता रही है। सकल सुभाए सुंदरी श्यामा क्या है यह, सिया जी ही श्यामा है, राधा भी वहां पहुंचती है वो भी श्यामा है। रामचरितमानस में कृष्ण चरित्र ही है, रामचरितमानस में दुर्गा चरित्र भी है, कालिका का स्मरण भी किया है। हमें पढ़ने की जरूरत है। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, ये प्रसंग है सीता जी और भगवान राम का। ये दोनों एक दूसरे को हृदय, आज जो डाइवोर्स की बात है, आज जो डाइवोर्स की बात है, ये क्या है? आज जो लव अफेयर्स होते हैं, कोर्ट मैरिज होता है, अरेंज मैरिज में डाइवोर्स बहुत कम होता है या नहीं होता है। जैसे ही उस वाटिका में राम ने सीता और सीता ने राम को देखा तो एक दूसरे को हृदय में बसा लिया। यदि रामचरितमानस के इस आदर्श को यदि हमारी बहनें, हमारे भाई लोग मानेंगे तो जीवन में ऐसा दुर्भाग्य नहीं आएगा किसी कन्या का। यदि किसी वर के द्वारा डाइवोर्स हो जाता है, उसका जीना दुभर हो जाता है, वो जीवित भी को प्राप्त करती है। रामचरितमानस इसे निर्देशित करता है, ऐसा कभी मत करना।
रामचरितमानस में पहले यदि महादेव और मैया पार्वती का विवाह है तो बाद में श्री सियाराम विवाह जे प्रेम गावाई सुनाई तिनका सदा उछा मंगलायतन राम जसा। इसलिए इन बातों को समझना है। तुलसी का जो दृष्टांत है, तुलसी की जो दृष्टि है, तुलसी का जो तथ्य है, इसे समझना पड़ेगा। और इसे समझने के लिए सखी उपासना में आना पड़ेगा। उज्जवल का श्रृंगार है, तुलवे को कोई नाहि, तुलवे को कोई नाहि, सोई अधिकारी जग में, कंचन कामिन देख हलाहल माल तन में। नहीं अग्रदास जी महाराज और फुलवारी में भी चलिए, अगर कर प्रिय सखी सोई, ये कौन है, चंद्रकला कौन है, इसे बारीकी से समझना पड़ेगा। समय पूरा होना चाहता है, बस एक भजन 2 कड़ी का मात्र गाएंगे और फिर उसके बाद आगे हमारे नाल वादक बड़े अच्छे नाल बजाते हैं, बड़े अच्छे। ओ बजरंग भैया हो रीवा नरेश चक्रवर्ती रघुराज सिंह जी महाराज, रीवा नरेश महंत जी, जय हो जय हो जय हो। खुश रहिए खुश रहिए। रीवा नरेश चक्रवर्ती सम्राट रघुराज सिंह जी महाराज श्री अयोध्या लक्ष्मण किला के संस्थापक आचार्य स्वामी उलानंद जी महाराज के यहाँ आए और उनसे दीक्षा लिया। और दीक्षा लेने के बाद उनकी जिज्ञासा हुई, आज के इस कलयुग में क्या श्री सीताराम जी का सत्य दर्शन हो सकेगा? तो स्वामी उलानंद जी महाराज ने कहा कि अयोध्या है, ऐसे तो सर्वत्र कण कण में परमात्मा व्याप्त है, व्यापकत्व के कारण ही वह परमात्मा है। लेकिन अयोध्या, मिथिला और चित्रकूट में तो सदा ही रहते हैं। और उसी दिन उन्होंने सरयू पुल के पास ले जाकर के युगल सरकार का दर्शन करा दिया। रघुराज सिंह जी ने कहा, मुझे एक बार और दिखा दीजिए। तो स्वामी गुलाम शरण जी महाराज ने कहा, अभी चित्रकूट की श्री सीताराम जी की महारास लीला चलती है, श्री सीताराम जी की महारास लीला चलती है, वहां जाकर दर्शन होगा। और जब वहां जाते हैं तो उन्होंने देखा तो भाव समाधि लग गई और उसमें उन्होंने गाना शुरू कर दिया, आले सिया सिया सिया
राती नो कोटी मदनमो राति ने उछावर कोटी वदनमो राती नो कोटी मदनमो राति ने उछावर निर्गुण निराकार परमात्मा जब सगुण साकार स्वरूप में भगवान बनता है और वो भगवान जब मेहमान बन के आता है तो कितना सुंदर है। कहा करोड़ों करोड़ों कामदेव रति और सची ये सब फीका पड़ जाता। कोटि मदन नमो राति नमो कोटि मदनमो राति ने उछावर हरा परिया जामना का सहारा हरा करिया जानका सहारा हरा परिया जामना का सहारा हरा करिया जानका सहारा जामना का सहारा जामना का सहारा जानका सहारा जानका सहारा
प्राप्त हुआ। लेकिन श्री रामावतार में पूर्ण ब्रह्म का जो अवतार है, इस अवतार में मोर सेहरा लगा करके वैदिक विधि से विवाह करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। और कृष्णावतार में मोर सेहरा नहीं लगाया गया। काशी जब पार्वती मैया से विवाह करते हैं तो मोर सेहरा है, लेकिन सांप का है, मणि मोर नहीं है। कहा कि ये मोर जो है ना, ये मोर तो मात्र मिथिला का देन है और मिथिला के मालियों के यहाँ जाना पड़ा है।